अस्सलाम वालेकुम, इट्स थर्ड पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज पेपर प्रिपरेशन। और यहाँ पे पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि अगर स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है आपको तो उसका इक्विवेलेंट बताएं। तो अगर पी एंड क्यू है तो आपके पास इसकी इक्विवेलेंट इसका निगेशन है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट गिवन है, इस पर अगर आप निगेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है द कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इज फॉल्स देन द ट्रुथ वैल्यूज ए बी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें एक से ज्यादा प्रपोजिशंस को इकट्ठा करके आपको एक लॉजिक डेवलप करके दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। द स्टेटमेंट विच इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू ए एंड बी इज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पूरा गिवन है, तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से डी डी इसको जी प्रॉपर्ली कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेट पी आपके पास पी और क्यू के साथ जो है ये प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। आसान सुन लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद पी और क्यू आप लोगों के पास स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। क्यू पी आर ट्रू फॉल्स ट्रू रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? तो यहाँ पे आपके पास सी है। और ये भी आपको एक स्टेटमेंट दी गई है तो इसकी निगेशन आपने बतानी है। तो इसका ऑप्शन ए है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये तमाम स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनमें से जो करेक्ट वाली है उसके बारे में आपने बताना है। अच्छा, इसके बाद द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको देखें और इसको देखेंगे कहाँ पे ट्रू है और कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ए है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर एंड पी क्यू आर आर ट्रू फॉल्स फॉल्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर पी है तो पी को यहाँ पे ट्रू का है, क्यू को फॉल्स का है और आर को भी फॉल्स का है। तो अब इन कम्बिनेशन से बताएंगे कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे आपके पास सी है। ठीक है, तो होपफुली इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और अपनी लॉजिक को डेवलप करें। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।